जनता ले सरकार की योजनाओं का लाभ नेताओं के चक्कर में करते रह जाएंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। हम आपके बीच लेकर आते हैं दिल की बात, सीधी, जो हमने समाज से सीखी है, समझी है और जो मैंने अनुभव किया है, जो महसूस किया है, हम आपको लेकर आ रहे हैं। कई सारे वीडियो मैंने इसी माध्यम से बनाए हैं, जिसे आपने बहुत सराहा। इसे आपके लिए सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि लोगों ने मुझे बताया कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बातें जो समाज की है वो वाकई में उसी फॉर्मेट में आप रख रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप तमाम ऐसे साथी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र बंधु हैं, सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम आपके बीच के ही हैं। इसीलिए आप जिन बातों को और मतलब आपको बेहतर लगा है उसके लिए तो सराहे ही सराहे, लेकिन और कोई बातें अगर गड़बड़ भी आपको लगती है तो हमें सूचित करें। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में और कुछ बेहतर लेकर आए, जिससे कि समाज में बेहतरी है। फिर से कहूंगा मैं नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि नेताओं के चक्कर में किस तरह जनता को बर्बाद कर दिया जाता है, जो समाज के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, और इसे कैसे बचना चाहिए। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसको लेकर बराबर खबरें आपने समाचार पत्रों में देखी। तो ये एक पहलू है जहां पर आपको लगेगा कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जहां पर आपको लगेगा कि इसको लेकर हमें भी कुछ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं ऐसा संभव है, ऐसा करना चाहिए। जब कोई समस्याएं होती है तो लोकतंत्र में, हमारे जो लोकतंत्र है, जो हमारे जो संविधान है, वो हमें राइट देता है कि हम लोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या जिस तरह के हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है, या उस दायरे में रहते हुए हम आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं, और इसमें कोई गुरेज बुराई नहीं है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर, चूंकि मैंने जो महसूस किया है, मैं बता दूं, मैंने जो प्रयास किया है लोगों से पूछने का कि जो लोग इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं उस भीड़ में ना, उनसे पूछते हैं कि आपने सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ लिया है। यहां तक तो आप आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने इससे पहले किन किन योजनाओं का लाभ लिया है। तो पता चलता है कि उनके परिवार में या उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको मिल सकता था, लेकिन सजगता के कारण उनको नहीं मिला है, और वो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। तो बताएं कि आप सबसे पहले जो चीज हमें मिलना है, जो बातें हमें हमारे लिए बनाकर रख दी गई है, पहले वो प्राप्त कर लें, और तब जाकर मुझे आगे की तरफ देखना है, या मुझे आगे की तरफ ही देखते जाना है, पीछे को छोड़ते जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि लोग अपने जो वर्तमान स्थिति है उसको इग्नोर करते हुए आगे वाले भविष्य के चीजों में करते हैं, वो दिमाग लगाते रह जाते हैं। और खासकर मैं कहूंगा, देखिए, नेताओं की बात है, जिसे नेतागिरी करनी है उसे करने दी। आपको यदि बेहतरी चाहिए, आपको यदि अपने परिवार, अपने आप की अगर बेहतरी चाहिए, तो ये इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के मामले से थोड़ा सा दूरी बनाकर सबसे पहले आप सरकार की उन योजनाओं का लाभ ले लीजिए जिसका कि आपको लाभ लेकर आपके जीवन में बेहतरी आ सकती है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, मैं किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं। अगर किसी को संदेह लगे तो आप मुझे महसूस कर सकते हैं, मेरे वीडियो में अभी आप देख सकते हैं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे तौर पर समाज की बात कर रहा हूं। और इसमें कहीं से कोई शंका आपको नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिकल जिंदगी में जो बेहतर है वो सीखना है, वो समझना है, और हमें लगता है कि तभी जाकर हमारा समाज बेहतर होगा। जब आप बेहतर होंगे तो आप ही जैसे और लोग बेहतर हो जाएंगे, और फिर उसी तरह से हमारे समाज में बेहतरी आएगी। अब देखिए, मैं कहूंगा कि एक आप ऐसे ही गूगल करके देखेंगे, सर्च करेंगे कि सरकार जो है वो किस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को देती है। ऐसे मैं बता देना चाहता हूं मोटे मोटे शब्दों में, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, हजारों हजार योजना है जो केंद्र या राज्य सरकार के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। और हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि ऐसे परिवार जिसमें कि कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है इस देश में रहते हुए, भारत का नागरिक रहते हुए, और उसे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस तरह की कागजी व्यवस्था, या समाज में कहें कि जिस तरह की योजना सरकार लेकर आ रही है उसकी व्यवस्था है। आप अगर उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो बातें दूसरी है, उसे सीखना है। और हम आपको कहेंगे कि अगर आप योजनाओं के बारे में सिर्फ जान लें, समझ ले, तो लाभ तो मिलना निश्चित है, उसमें कहीं से भी
कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चौपाल समाचार की टीम भी आपके साथ है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा कि सरकार जो बच्चे के जन्म से पहले वो गर्भ में है, मां के गर्भ में बच्चा है, उसी समय से वो सरकार के नजर में आता है और जब उसका लाभ, उसका सहयोग जो है सरकार का मिलना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा गर्भवती माताओं को भी कुपोषण से बचाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है और उसको सहयोग करती है। योजना का नाम गूगल कर लेंगे, कई सारी योजनाएं हैं, आप उसके माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। टीकाकरण की बात है, गर्भवती माताओं को टीका भी दिया जाता है। और ध्यान रखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी मैं कैटेगरी वाइज आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं, जिसको आप सुने, जब समझ लेंगे ना तब आपको और कुछ जानकारी भी मैं बताऊंगा और हर योजनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं। लाभ कैसे मिलता है वो भी बताने वाला हूं, दिक्कतें कहां हो रही है मैं वो भी बताने वाला हूं। बने रहिए, चौपाल समाचार से जुड़े रहिए और लाभ नहीं देने वालों पर क्या होगा इस पर भी मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए चौपाल समाचार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिएगा कोई दिक्कत होगी तो। अब देखिए, गर्भवती माताओं को मतलब बच्चे के जन्म से पहले बच्चों को सहयोग किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसी समय उसके लिए पोषण के लिए, बच्चे को बेहतर पोषण मिल सके, उसके लिए मां को भोजन की व्यवस्था, उस मां के लिए अन्य सहयोग की व्यवस्था, उसको पैसे मिलते हैं जिससे कि उसका काम चल जाता है। और आप देखिए, भोजन के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, आप वहां से राशन मिल जाते हैं। अब आपको अभी तो कई बार मुफ्त में भी राशन मिलने लगा है, उसका भी प्राइस, जो राशन मिल रहा है उसका प्राइस बहुत कम होता है, जहां पर वो अफोर्ड लोग कर ही लेता है, उससे वहां से मिल जाते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद थोड़ा सा बच्चा जब बढ़ता है, जब बड़ा होता है, 3 साल तक जब हो जाता है, उसके बीच में कई सारी योजनाएं हैं, इसका लाभ ले सकती है माताएं और बच्चे के पोषण और उसके पोषण के लिए उसका सहयोग हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, बेटा का जन्म है तब भी, बेटी का है, उसमें अलग अलग मतलब विभिन्न तरीकों से सरकार कहते हैं इतने माध्यमों से मदद करती है कि हम आपको सारी चीजों को नहीं बता सकते हैं। बेटी के लिए कैसे है, जन्म बेटी के हो गया, पहला बेटी है तो क्या है, वो अलग अलग योजनाएं हैं, उसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और अगली वीडियो में आपको हर योजनाओं के बारे में बताएंगे। कमेंट करिएगा कि आपको किस कैटेगरी में, किस कास्ट में, किस चीजों के लिए योजनाओं की जरूरत है, जानना चाहते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे और हमारी टीम उस पर पूरी काम कर रही है और आपको बराबर हम आपको इसी माध्यम से बताते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब मैंने बताया गर्भवती माताओं को भी सरकार योजना में का लाभ दे रही है, जन्म लेने के बाद दे रही है, 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो आंगनबाड़ी केंद्र में उसका जब चला जाता है एडमिशन, तो वहां भी बच्चे की पोषण की व्यवस्था है, वहां भी उसके मेन्यू के हिसाब से भोजन दिया जाता है, उसको भी THR के माध्यम से जो माताओं को भी लाभ दिया जाता है, तो वहां पर उसको लाभ मिलता है। अब देखिए, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो 14 साल तक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है, चिकित्सा की जो कहें उसमें फ्री टीकाकरण की व्यवस्था है बच्चों के लिए। उसके लिए फिर अब आगे कहें कि पढ़ाई में भी जो है उस फ्री है, उसमें पोशाक की राशि फ्री मिलती है, उसके भोजन, मध्याह्न भोजन से उसको भोजन मिल जा रहा है, उसको कई प्रकार से छात्रवृत्ति मिल रही है। तो बच्चे की जो पढ़ाई की व्यवस्था, बहुत बेहतर विद्यालय खुले हुए हैं जहां पर बच्चे अपने अपने जो टैलेंट के हिसाब से, अपनी उसकी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद, और इसमें देखिए, इसमें हर कोई ये नहीं कहेगा कि हम जनरल कैटेगरी वाले को नहीं है, ओबीसी वाले के नहीं है, SC ST वाले के नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर कास्ट कैटेगरी के अपने अपने स्तर पर जो सरकार है ना, वो ध्यान रखते हुए ये उस पर योजना लेकर बैठी हुई है, उस पर काम चल रहा है और लोगों को उसका लाभ दिलवाया जा रहा है। और जागरूकता के बगैर, मैं कहना चाहता हूं, जागरूकता के बगैर आपको लगेगा कि अगर ऐसी बात है तो हमारे समाज में इस तरह की बात क्यों नहीं है, हमारे समाज में ऐसे जो लोग हैं जो अभी बर्बाद हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो फिर वही कहेंगे, हम बात को सिर्फ दोहराएंगे कि अगर आप केवल सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की प्लानिंग बनाते तो आपके पास भी योजनाओं का लाभ मिलता। लेकिन आप क्या होता है, नेताओं के चक्कर में, दलालों के चक्कर में, या आप किसी ऐसे सहयोगी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो आपको लाभ दिलवाने के बगैर, लाभ दिलवाने का उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद है कि आप उसके पीछे दौड़े और वो जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद आपसे कराता रहे। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह मैं बता रहा हूं, हर कैटेगरी में 14 साल के बच्चों तक फ्री एजुकेशन और इसके बीच में सैकड़ों योजना है, सैकड़ों योजना है। आपको मैं बताऊंगा अगले जो वीडियो में, मैं आपको हर योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैंने जो इसकी लिस्ट जो देखी है ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की योजनाओं का लाभ ही केवल आदमी ले या सरकार उसकी योजनाओं का लाभ केवल दिलवा दे तो इस पूरा जो है भारत में एकदम स्वर्ग का वातावरण हो जाएगा। हाँ, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब बताओ, फ्री में इलाज हो जाए, फ्री में भोजन मिल जाए, फ्री में बच्चों की पढ़ाई हो जाए, फ्री में आपको मकान मिल जाए, फ्री में आपको कहते हैं कि अन्य रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो कैसे आपको आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। और इसकी व्यवस्था है। कामगारों के लिए अलग योजना है। मैं बताऊंगा, मैं तो योजनाओं को देख रहा हूं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। और अब इस तरह से अगर लोग लाभ नहीं सरकार की योजनाओं का ले रहे हैं तो कैसे होगा, मैं इसको लेकर बड़ा चिंतित होता हूं। तो इसी को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ध्यान रखिएगा, अब केवल पढ़ाई की बात ही नहीं है, पढ़ाई में उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार योजना लेकर आई है, छात्रवृत्ति उसके साथ लेकर आई है। उसके बिहार की बात अगर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बच्चों को मिल रहा है, वहां से पढ़ाई हो जाती है। वहां पर आपको कई विद्यालय कॉलेज है जहां स्कॉलरशिप की बात है। यहाँ पर बड़े बड़े जो महाविद्यालय है वहां पर भी जो है मिनिमल कम फी में वहां पर पढ़ाई हो रही है, जो उसमें अनुदान देकर के सरकार उसको लाभ दे रही है, बच्चों को आगे पढ़ने में सहयोग कर रही है। तो पढ़ाई को लेकर आपको चिंता एकदम से नहीं करना है और कहिएगा सिर्फ आपको पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। एजुकेशन लोन, अगर आपको लगता है एजुकेशन लोन भी सरकार उपलब्ध कराती है, ध्यान रखिएगा, सरकार के सिस्टम से ही सब कुछ हो रहा है। और सरकार मतलब जनता का सिस्टम। आपके वोट की जो कीमत है ना, आपने ही अपने सिस्टम को डेवलप किया है। याद रखिए, आप ही अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जनता मतलब सरकार जनता की होती है और जनता के द्वारा बनाई गई होती है। इसमें किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स और किसी इधर उधर की बात नहीं होती है। जो सरकार है वो सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, लेकिन आपको जो लाभ मिलना है वो लाभ आपको मिलना है। अब ध्यान रखिए कि ये जो है ना, मैंने पढ़ाई की बात कर दी, अब बारी आती है जब कोई युवा जब पढ़कर तैयार होकर जब कोई बिजनेस करना चाहता है तब क्या करेगा। अरे सरकार उसके लिए ऐसी योजना लेकर आई है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी योजना है, जैसे पीएमईजीपी के अंतर्गत योजना का आपको लोन मिल जाएगा, जहां पर आपको सब्सिडी मिल जाती है। आपको सब्सिडी की तो बात कहें कि ऐसी योजना है, आप बता दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी योजना है कि आपको रोजगार करने के लिए पैसे सरकार देती है। कहीं 1% ब्याज का क्या लेता है, कहीं 0% ब्याज पर आपको पैसे मिल जाते हैं। 50% उसमें से जो आपको अनुदान की राशि मिल जाती है, जहां पर पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से सरकार योजनाओं का लाभ देती है। इंडस्ट्री अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, आपके बिहार के लिए भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है। और मैं बिहार की बात करूं और अन्य राज्यों के लिए भी अलग अलग औद्योगिक प्रोत्साहन नीति सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया है। और उसके लिए भी आप बड़े बड़े उद्योग लगा सकते हैं और उसमें भी आपको सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है। कहना मेरा यह है कि आप अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप जिस भी जगह पर हैं या जो भी परेशानी हो रही है उसको लेकर आप सीधे सीधे सर्च करें, जानकारी प्राप्त करें कि सरकार हमारे इस परेशानी के लिए क्या सोच रही है। अगर आप इस तरह का सर्च करेंगे आपको उसका रास्ता मिलेगा। अब आप किसान हैं, अब आप रोजगार करते हैं या कहीं कर रहे हैं, अब अगर आप मजदूरी करते हैं, जो सरकार ने गारंटी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जो है वो रोजगार की गारंटी है, मनरेगा है। सरकार आपको कहते हैं ऐसे कामगार मजदूर है जो जिसके लिए श्रम विभाग की उसकी अलग योजना है। मारे क्या कहें, योजनाओं का लाभ बार बार हम आपको कहेंगे कि देखिए, हम इस वीडियो में केवल यही आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने आपके लिए इतनी योजना बनाकर रखी है कि उसका लाभ आप अगर लेते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही बेहतरी आएगी। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ज्यादा नेता के चक्कर में ना पड़े, अपने काम पर ध्यान दें। हाँ, मैं कहूंगा अपने काम पर ध्यान दें, अपने लिए सरकार की जो योजना है उसका लाभ लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। आप जिस तरह का जो माहौल है, जिस तरह का हमारे समाज की स्थिति है, अब जनता जो है वो बड़े बड़े कार्यक्रमों के बारे में विश्लेषण करती नजर आती है। आप चाय की दुकान पर चुस्की लेते हुए लोगों को देखेंगे कि कोई प्रधानमंत्री बना रहा है, कोई मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई विधायक और कोई यहाँ पर वार्ड मेंबर, पंचायत में कोई मुखिया, ऐसी इस पर चर्चा ही नहीं होती है। वो तो देश विदेश की चर्चा भी वहां पर होती रहती है। तो इन सब चीजों से बचिए और ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जो है ये बहुत ही मजबूत है और ये आपकी जो वोटिंग है ना, वोटिंग ही आपका सबसे जो कहे महत्वपूर्ण जो पावर है, वोटिंग का पावर है।
और वोटिंग से आप पक्ष को भी बनाते हैं, वोटिंग से आप विपक्ष को भी खड़ा करते हैं। हर जगह पर, हर व्यवस्था में आपके जो वोट के बाद जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, वही आपके लिए नेतागिरी का मूल आधार है। नेताओं के लिए वही वहां पर वो है, इसीलिए आप विधायक बनाते हैं, आप जो है वो एमपी बनाते हैं। आप उसके बाद पंचायत में अगर आ जाए तो प्रमुख बना, आप जो कहते हैं पंचायत समिति के सदस्य बनाते हैं, आप वार्ड मेंबर बनाते हैं, आप जिला परिषद के सदस्य बनाते हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह से वोट देते हैं ना, उसको देने के बाद निश्चिंत हो जाइए और पक्ष और विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। इस तरह बिहार की स्थिति है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सारे नेताओं ने अपने अपने स्तर पर बेहतरी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हर लोग अपने अपने स्तर पर जो उसके जीवन में बेहतर चीज है उसको ढूंढ रहे हैं। तो आप भी ढूंढिए। और जनता के स्तर पर मैं फिर से कहूंगा कि आप लीजिए सरकार की योजनाओं का लाभ, मत करिए किसी नेता के चक्कर में। जिंदाबाद या मुर्दाबाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको पुनः कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी, किसी को ठेस पहुंची है, या मैंने जिस तरह से नेताओं के बारे में कहा है, तो नेता मतलब एक संबोधन मैंने किया है। नेताओं का जो सहयोग है, जो उसका योगदान है, जो बेहतर लोग हैं उसके योगदान को हर कोई याद करता है। हम किसी के दिल की भावनाएं किसी को आहत नहीं करना चाह रहे हैं। ये हमारी अपनी बातें हैं जो गांव समाज के लोगों को समझाने के लिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे हम आप तमाम दर्शकों के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो हमसे सीधे संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उससे सीधे संपर्क करें। हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं और उसमें आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। और हम कहते रहेंगे बार बार कि आप कमेंट करिए, कमेंट करिए। जब तक आपका कमेंट नहीं आता है ना, दिल में तसल्ली नहीं होती है कि हाँ हमारी बात को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए और हम आपके कमेंट को पढ़कर अगली वीडियो में उसका जवाब देंगे। ऐसे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं और आप इसे शेयर भी करते हैं। आगे भी बेहतर वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं ना। कमेंट के रूप में बार बार कहूंगा, सहयोग दीजिए। बस इतना ही आपसे गुजारिश रहेगी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।